मैं ना कुछ दिन के लिए अपने मायके जा रही हूँ। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? किसने बोला तुझे मायके जाने के लिए? मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं, किसी के घर की बेटी भी हूँ। मेरा पूरा हक है, अपने मम्मी पापा से मिलने जा सकती हूँ। आपको तो मेरी फिक्र है नहीं, उनको तो है मेरी फिक्र। बड़ी फिक्र है तुम्हें अपने माँ बाप की, तो किसने मना किया है? जाओ यहाँ से। लेकिन जाती जाती ना कान खोलकर बात सुन लो। अगर तुम अपनी जिद से इस घर से गई ना तो वापिस कदम मत रख लेना इस घर में। हाँ, जा रही हूँ उस घर से, वापस नहीं आऊंगी। ऐसे घर में रहना भी कौन चाहेगा जहाँ पर मेरी कदर ही नहीं है। हुई कौन मैं? एक माँ, एक बहू, एक पत्नी, या फिर एक नौकरानी? सारे घर के काम मैं ही करती हूँ, किसी को मेरी फिक्र नहीं है। और आपको तो अपने मम्मी पापा की फिक्र होती है, उनकी खुशी दिखाई देती है। मेरी खुशी आपको नहीं दिखाई देती। इस घर ने अपमान के सिवा मुझे क्या दिया क्या है? आपको ये नहीं लगता मुझे भी अपनेपन की, किसी के प्यार की ज़रूरत है? जब मैं थक हार कर बैठूं तो मुझे भी कोई बोले, तू कितना काम करती है, तू बैठ जा, थोड़ी देर आराम कर ले। पर लेकिन नहीं, किसी को मेरी फिक्र नहीं है। मैं घर में जितना भी काम कर लूं उतना ही कम है। इसलिए कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा के घर जाना है मुझे। सारी जिम्मेवारियां यहीं छोड़कर जाना है, उनकी बेटी बनके सुकून भरे पल बिताने हैं मुझे। पर ये सब बातें आप कभी नहीं समझ पाओगे। बस ज्योति, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं समझनी है। जा फिर जाना है तो। भैया, ये क्या तरीका हुआ भैया भाभी से बात करने का? मैं कितनी देर से आपकी सारी बातें सुन रही हूँ। और ये क्या कह रहे थे आप भाभी को कि मायके जा रहे तो वहीं पर रह जाना? मैं भी मायके आई हूँ, मुझे रख लोगे आप हमेशा के लिए यहाँ पर? अरे भैया, हर लड़की का मन करता है मायके जाने का। तो भाभी, जिस दिन से मैं आई हूँ उस दिन से देख रही हूँ भाभी का चेहरा ऐसे मुरझाया हुआ है। तो मैंने भाभी से पूछा भी कि क्या हुआ है भाभी आपको, तो भाभी ने बताया कि मम्मी पापा से मिलने का बहुत मन कर रहा है। पूरा 1 साल हो गया भैया कि भाभी अपने मायके नहीं गए। मुझे तो आप हर तीसरे महीने बोल देते हो कि अंजलि आजा बहन, मिल जा, आके कुछ दिन रह जा यहाँ पर। और भाभी किसी की बहन नहीं है, वो किसी की बेटी नहीं है, उनका हक नहीं है अपने मम्मी पापा को मिलने जाने का। अरे अंजलि, मैं तो इसलिए बोल रहा था, मुझे तो यहाँ पे मम्मी पापा की चिंता हो रही थी कि वो कैसे खाना बनाएंगे, कैसे रहेंगे। अरे भैया, सारी की सारी जिम्मेदारियां सिर्फ बहू के ऊपर ही थोड़ी होती हैं, कुछ जिम्मेदारियां बेटियों की भी होती हैं। भैया, आपको तो खुद भाभी को बोलना चाहिए था कि घर में अंजलि आई हुई है, बेटी आई हुई है, मम्मी पापा का पूरा ध्यान रख लेगी वो, तो जा अपने मायके। लेकिन नहीं, आप तो उनको जाने के लिए मना कर रहे हो। अरे भैया भाभी, अगर आप सबकी पूरे के पूरे परिवार की खुशियों का ध्यान रखते हैं ना, तो आपको भी उनकी खुशियों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ अंजलि, तो बिल्कुल सही कह रही है मेरी बहन, मुझसे ही गलती हो गई। ज्योति, मुझे माफ कर दे। और वैसे भी मेरी ना 3 ऑफिस की छुट्टियां हैं और मैं काफी टाइम से अपने ससुराल नहीं गया। मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। हाँ जी, मैं करती हूँ पैकिंग। बेटी का तो हर किसी को याद रहता है कि गर्मी की छुट्टियां आ गई हैं भाई, या सर्दी की छुट्टियां आ गई हैं, तो आ जा कुछ दिन के लिए। तो बहू का भी देखना चाहिए, बहू का भी मायके जाने का हक है। और कुछ जिम्मेवारियां जो लगातार एक बहू घर की निभाती जा रही है, तो वो कुछ समय के लिए हर बेटी को चाहिए। यदि कि माँ से काम नहीं होता, ये घर में कोई मजबूरी है कि भाभी मायके नहीं जा सकती, तो बेटियों का फर्ज होता है कि वो कुछ टाइम निकालें अपनी भाभीयों के लिए भी, और अपनी भाभीयों को मायके भेजें और अपना घर संभालें। तो स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और जो नए लोग स्टोरी देख रहे हैं वो मनचंदा फैमिली व्लॉग और अंजलि मनचंदा को फॉलो कर लीजिए। बाय।